बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की 4 साल की लाडली सकीना के साथ यजीद फौज ने बहुत ही जुल्म सितम किया। ऐसा जुल्म किसी भी नबी की उम्मत ने इसकी औलाद के साथ नहीं किया होगा। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि मुझे वो घर अच्छा नहीं लगता जिस घर में सकीना और उम्मेर बाब ना हो। मैदान करबला से लेकर शाम तक कौन सा ऐसा जुल्म था जो हज़रत बीबी सकीना के साथ ना हुआ हो। हज़रत सकीना को अपने बाबा हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से बहुत ही प्यार था और 4 साल की बच्ची को सैयदा ज़ैनब के हवाले कर देते हैं। सैयदा ज़ैनब और सैयदा उम्मे कुलसूम और तमाम अहले हरम इमाम हुसैन से लिपट कर रोने लगे। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत पर एक क़यामत का समा आ गया। बल आखिर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने घोड़े पर सवार हैं। यजीदी फौज में ये हिम्मत ना थी कि वो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का मुकाबला कर सके। यजीदी फौज आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से 10 मील दूर होकर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर तीरों की बरसात करते हैं। तीर लगने से आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का जिस्म तीरों से चूर चूर हो चुका था। अचानक एक आवाज़ गायब आई कि हुसैन अब मेरी तरफ पलट आ, मैं तुमसे राज़ी हूँ, तू भी मुझसे राज़ी हो जा। हुक्म खुदाबंदी हुआ तो इमाम हुसैन ने अपनी तलवार को नीलाम में कर दिया। जब यजीदी फौज ने देखा कि तलवार नीलाम में हो गई है तो उन्होंने इकट्ठे होकर इमाम हुसैन पर हमला कर दिया। सनान इब्ने अनस ने एक ऐसा सख्त नीज़े से वार किया जिसकी वजह से आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो घोड़े से गिरने लगे। इतने में बदबख्त हरमला ने इमाम हुसैन की पेशानी पर तीर मारा जिसकी वजह से आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो घोड़े से ज़मीन पर गिर गए। जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ज़मीन पर गिरे तो मैदान करबला की ज़मीन हिलने लगी। हर तरफ जलजला रोनमा हो गया। मौला हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के गिरते ही ज़मीन में मौजूद हर चीज़ हिल गई। आसमान कांपने लग गया। हर तरफ यजीदी लश्कर का शोरो गल और शादियाने बज गए। बीबी सकीना खैमे से आई और आपने पूछा कि मेरे बाबा कहाँ हैं। इनमें से एक कमीने ने पूछा कि तुम्हारे बाबा का क्या नाम है। सकीना ने बुलंद आवाज़ से कहा कि मेरे बाबा का नाम मौला हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो है। तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की आवाज़ सुनकर इस जालिम ने एक तीर निकाला और मौला हुसैन के ज़मीन पर जिस्म को तीर मारकर कहा, ये तुम्हारे बाबा हैं। तीर के चलते ही बीबी सकीना अपने बाबा की तरफ भागी आई। बदबख्त यजीदी फौज मौला हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर जुल्म के पहाड़ तोड़ रहे थे। नन्ही सी 4 साल की बच्ची अपने बाबा जान को करीब से ज़िबा होते हुए देख रही थी। शमर छोटी सी बच्ची को देख देख कर मौला हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के जिस्म पर ज़रब लगाता जा रहा था। शमर ने मौला हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की गर्दन पर 13 ज़रबे लगाई। शमर ने तलवार हज़रत सकीना की तरफ लहरा लहरा कर मौला हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के जिस्म पर ज़रब लगाता जा रहा था। मौला हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की जब शहादत हो गई तो वो जालिम आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के जिस्म पर घोड़े दौड़ाते रहे। किसी ने ज़ैनुल आबिदीन से पूछा कि ए इमाम, हमको बता दीजिए कि जब पहली दफ़ा खैमों में आग लगी थी तो किस तरह से छोटे छोटे बच्चे खैमों से बाहर निकले थे। यह सुनकर मौला ज़ैनुल आबिदीन की आंखों से आंसू बहने लगे। आपके हाथ में तस्बीह थी जो कि आपने तो उड़ते हुए फरमाया, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह ये तस्बीह के दाने बिखर रहे हैं। यजीदी जालिम छोटी सी बच्ची को ज़ोर ज़ोर से डांटना शुरू कर देता है। यजीदी जालिमों ने नन्हे और छोटे बच्चों के रोने पर भी पाबंदी आयद कर दी थी। काफिला चलते चलते ठहर जाता है। जिस नेज़े पर मौला हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सर था वो नेज़ा आगे की तरफ हरकत नहीं करता, वहीं रुक जाता है। शमर ज़ैनुल आबिदीन को कहता है कि तुम्हारे बाबा आगे क्यों नहीं जा रहे हैं। सईद सजाद ने सैयदा ज़ैनब से फरमाया कि फुफ्फी जान, बाबा का सर मुबारक आगे नहीं जा रहा है। ये बात सुनकर सैयदा ज़ैनब ने बीबी सकीना को तलाश करना शुरू कर दिया कि बीबी सकीना कहाँ चली गई है। सैयदा ज़ैनब बीबी सकीना को तलाश कर रही है। बीबी ज़ैनब ने देखा कि एक नकाबपोश खतून ने नन्ही सकीना को अपनी गोद में उठाया हुआ है। बीबी ज़ैनब ने हैरान होकर इससे पूछा कि तुम कौन हो। जब से हमें कैद किया गया है हमसे किसी ने भी ऐसा रवैया अख्तियार नहीं किया है। इसने जवाब देते हुए अपने चेहरे से नकाब हटाकर कहा कि मैं तुम्हारी माँ बीबी फातिमा हूँ। यह सुनकर ज़ैनब भी अपनी माँ के गले लगकर रोने लगी।
ज़ैनब बीबी सकीना को लेकर वापस आ गई। यहाँ कुछ रवायत में है कि जब शमर को पता चला कि काफिला बीबी सकीना की वजह से रुका हुआ था तो इसने एक कोड़ा शहजादी सकीना को सजा के तौर पर मारा। शिमर कमीने ने 4 साल की बच्ची के हाथ बांधकर ऊंट की पुश्त पर बिठा दिया और कहने लगा, मुझे अनामो कराम लेने के लिए यजीद के दरबार में जल्द से जल्द जाना है। मैंने ही मौला हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का सर कलम किया, मैंने ही मौला हुसैन को शहीद किया है। जब शिमर सारे काफिले को लेकर यजीद के दरबार शाम में पहुंचा, इसने कहा कि पीछे कौन है। यजीदी फौज ने कहा कि ये अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बेटियां हैं। फिर यजीद ने पूछा कि ये छोटी सी बच्ची कौन है। यजीद को किसी कमीने ने कहा कि ये बीबी सकीना है, ये मौला हुसैन की बेटी है सकीना दरबार यजीद में इस तरह खड़ी थी कि दरबार यजीद में खड़ी सकीना के पाँव इस तरह से थे कि एक पाँव ऊपर होता था तो दूसरा नीचे हो जाता था, दूसरा पाँव ऊपर होता तो पहला नीचे हो जाता था। बीबी सकीना को इस हालत में देखकर यजीद ने पूछा कि तुम इस तरह से क्यों खड़ी हो। बच्ची ने कहा कि तुम्हारे फौजियों ने हमारी ये हालत कर दी है। यजीद ने अपनी फ़ौज को कहा कि रस्सियों को खोल दिया जाए। फिर यजीद लानती ने कहा कि बीबी सकीना, मैंने सुना है कि आप अपने बाबा से बहुत ही प्यार करते हो, क्या आप अपने बाबा से मिलना चाहती हो। सकीना ने जवाब दिया कि जी, मैं अपने बाबा से मिलना चाहती हूँ। इसके बाद यजीद ने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के सर से कपड़ा हटा दिया। ये देखकर बीबी सकीना रोते रोते अपने बाबा के पास आ रही थी। यजीद ने कहा, नहीं सकीना, मैं तुम्हारी मोहब्बत का इम्तहान लेना चाहता हूँ, तुम वहीं से पुकारो तो देखते हैं कि क्या तुम्हारे बाबा तुम्हें कोई जवाब देते हैं। ये बात सुनकर बीबी सकीना ने अपने बाबा से कहा कि बाबा जान, ये मेरी मोहब्बत का इम्तहान है। बीबी सकीना के मुंह से ये लफ्ज़ निकले ही थे कि सर हुसैन उठा और बीबी सकीना की गोद में आ गया। बीबी सकीना अपने बाबा के चेहरे पर चेहरा रख कर रो रही थी कि यजीद ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इन सब को जिंदान में कैद कर दिया जाए। इसके बाद यजीदी फ़ौज ने आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद को जिंदान में कैद कर दिया। जिंदान से जब परिंदे आते जाते थे तो बीबी सकीना अपने भाई सईद सजाद से पूछती थी कि भाईजान, कि परिंदे यहाँ क्या लेने आते हैं। सईद सजाद ने फरमाया कि मेरी बहन ये अपने घर आ जा रहे। ये बात सुनकर सकीना ने फरमाया कि भाई, हम कब अपने वतन जाएंगे। ये बात करते हुए सकीना अपने बाबा मौला हुसैन को याद करते करते रोने लग गई। वो रोते रोते बेहोश हो गई। बीबी सकीना ने ख्वाब में अपने बाबा को देखा कि मौला हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपको लेने आए हैं। सकीना ने देखा कि बाबा आए हुए हैं। सकीना ने कहा कि बाबा जान, आप कहाँ चले गए थे। शमर ने मेरे साथ सारे गोशवारे छीन लिए हैं। शमर ने मुझे बहुत रुलाया है, मेहरबानी करके आप मुझे छोड़ कर ना जाना। मौला हुसैन ने अपने दोनों हाथों को फैलाया और फरमाया कि बेटी आ जाओ मेरे पास। सुबह होते ही जब हज़रत बीबी सकीना ने ये ख्वाब सबको सुनाया तो सब रोने लगे। जिंदान में रोने की आवाज़ें बुलंद हो जाती हैं। यजीद सो रहा था। जब जिंदान से आवाज़ बुलंद हुई तो यजीद ने अपने सिपाहियों से उठकर कहा कि ये आवाज़ कैसी है। यजीदी फ़ौज ने कहा कि लगता है कि वो हुसैन की याद करके रो रहे हैं। यजीद ने अपने फ़ौजियों को कहा कि इनको हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का सर दे दो ताकि इनका रोने का शोर बंद हो जाए, मैं सुकून से सो सकूं। यजीदी सिपाहियों ने सर मुबारक जिंदान में रख दिया। जब मौला अली हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का सर मुबारक जिंदान में गया तो सर मुबारक को देखकर सब रोने लग गए। अपने बाबा का सर मुबारक बीबी सकीना अपनी गोद में रखकर बहुत रोई, ज़्यादा रोई। रोते रोते सकीना दुनिया से पर्दा फरमा गई।